ये जो पुल आप देख रहे हैं ये जगह है तरंगड़ी। तरंगड़ी इसका नाम क्यों पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ, मगर पहले ये जान लीजिए कि ये जगह है कहाँ पर है। ये पुल आप देख रहे हैं जोगिंदरनगर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर योरा नामक एक जगह पड़ती है और उसके आगे टिकरू जगह पड़ती है। तो उन दोनों जगहों के बीच में जो है योरा के थोड़ा सा आगे चलकर ये पुल आता है। अब इस पुल का जो नाम, पुल का नाम नहीं, इस जगह का नाम तरंगड़ी कैसे पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। ये पुल जो है ये तो अभी कुछ साल पहले ही बना है, 20-25 साल इसको बने हुए होंगे। लेकिन उससे पहले जो थी यहाँ पर एक तरंगड़ी थी। अगर तरंगड़ी को हम समझे तो उसको हम झूला पुल बोलते हैं। अब तो उस जो झूला पुल है या तरंगड़ी जिसको कहें उसके अवशेष ही बचे हैं। आपको अगर नीचे यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, एक रस्सी, लोहे की ये रस्सी आपको दिख रही होगी जो बिल्कुल खड्ड के दोनों तरफ एक लटकी हुई है झूलती हुई। तो इसी तरह की 2 रस्सियाँ होती थी, उन पे बांस या फिर लकड़ी की जो फटियाँ है वो लगाई जाती थी और उसको बोला जाता था तरंगड़ी। तो पहले जो था उस नदी को या खड्ड को जो पार करने का रास्ता था वो एकमात्र ये तरंगड़ी ही था। इसका कोई दूसरा जो रास्ता है वहाँ पर नहीं था। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर बन चुका है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो त्रिवेणी कुटिया एक बन चुकी है। लेकिन पहले जो था यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मात्र एक ये झूला पुल या तरंगड़ी जिसको कहें वही थी। बाद में उसके नाम पर ही इसका जो नाम है वो तरंगड़ी रखा गया। वैसे इसका जो नाम है वो त्रिवेणी इसको कहा जाता है साथ में। ये पहले इसको त्रिवेणी ही कहा जाता था। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों या खड्डों का संगम। तो ये जो आप नदी ऊपर की तरफ से लेफ़्ट साइड से ये देख रहे हैं ये सुक्कड़ खड्ड पड़ती है, और जो राइट साइड से आप देख रहे हैं ये बजगर खड्ड पड़ती है। और इसी बजगर खड्ड में थोड़ा सा ऊपर चल के यहाँ पर एक नाला मिलता है। यहाँ से आपको शायद ही दिखे वो नाला जो है, वहाँ से जो आपको दिख रहा है वो नाला ही है और लेफ़्ट साइड से वो बजगर नदी है। तो ये तीनों जब यहाँ पर मिलते हैं तो इसका संगम यहाँ पर होता है, तो इस वजह से यहाँ पर त्रिवेणी कहा गया। लेकिन त्रिवेणी जो जगह थी वो जोगिंदरनगर के ही भड़ोल क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, काफ़ी फेमस है। भगवान भोलेनाथ का ही वो स्थान आता है। तो वो पहले से काफ़ी फेमस था, तो इस जगह का नाम उसके लिए कि कॉन्ट्राडिक्ट आपस में ना हो तो इसके लिए तरंगड़ी कहा गया, ताकि इसकी जो है वो एक विशेष पहचान अलग से बन सके। तो ये आप देख सकते हैं ये मंदिर भोलेनाथ का बना है, ये भी कुछ वर्ष पहले ही बना है। और ये जो आप पार की तरफ एक सड़क देख रहे हैं, पहले जब यहाँ पर ये तरंगड़ी हुआ करती थी तब यहाँ पर पार की तरफ जो आपको सड़क दिख रही है यहाँ पर एक ढंग का रास्ता भी नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर अच्छी खासी जो सड़क है वो अभी लगभग 1 महीना पहले ही बनी है, वहाँ पर खड्ड को क्रॉस करके। हालांकि पार जो लोगों के खेत है वहाँ तक जो दूसरा इलाका यहाँ पर पड़ता है सैंथल, वहाँ से सड़क काफ़ी साल पहले खेतों तक पहुँच चुकी थी। लेकिन ये जो नदी को जोड़ने का काम किया है वो इस खड्ड ने किया हुआ है। इस खड्ड के ऊपर जो ये सड़क अभी बनाई उससे हुआ है। ये नीचे जो आपको खड्ड दिखाई दे रही है, आजकल तो गर्मी के चलते इसका जल स्तर जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन जब बरसात होती है तो इसका जो पानी है ये पूरे उफान पर आती है और ये मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं इसके ऊपर से भी ये गुजरती है, पूरा मंदिर की ये दीवार को जो है वो टच करती है। तो इसमें जो है वो मछलियाँ, अब आपको इस वीडियो में तो शायद ही दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो मछली मारने पर कई सालों से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इसको मछियाल जो है वो बना दिया गया है जहाँ पर मछलियाँ होती है, और लोग जो है ज़्यादा हर शनिवार को खासकर यहाँ पर मछलियों को आटा खिलाने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर भी मछलियाँ, और पीछे जो पानी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है वहाँ पर भी मछलियाँ काफ़ी संख्या में है। यहाँ पर मछली मारने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है।